दिल अच्छे से जानता था गायत्री। अरे मम्मी पापा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो हमारे गोवा बीच का जो रिजॉर्ट देखा था, वो फाइनली हमारे नाम पर हो गया है। आज शाम तक सारे पेपर फाइनल हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा था कल हम सब उस रिजॉर्ट को देखने चलें, बल्कि छुट्टी भी मना लें, क्योंकि मैंने तो शादी की अभी 1 महीने की छुट्टी भी ले रखी है। हाँ, अच्छी बात है। बहू भी घूम लेगी अपने अमीर वाले रिजॉर्ट ससुराल में। दैट्स अ गुड आइडिया। पापा, मेरे भी कॉलेज की वेकेशन अब शुरू हो गई है। वैसे भाभी, आपने आज तक समंदर तो देखा नहीं होगा, चलो रिजॉर्ट के बहाने समंदर भी देख लेना। ऐसी बात नहीं है चेतना, हमारे गांव में जब बारिश होती थी ना, तो तालाब बन जाता था, हम उसी में छपाक छप करने लग जाते थे। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? अब तुम अपने समंदर के पास वाले रिजॉर्ट में जा रही हो, तो ऐसी बहन जी टाइप कपड़े मत पहनना, शॉपिंग कर लो, कुछ अच्छा सा पहन लो। हाय, पर क्यों जिठानी जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन रिजॉर्ट वाले ससुराल पर ऐसे कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे तुम तीनों शॉपिंग करके आ जाओ, मैं घर पर बाकी तैयारियां कर लेती हूँ। आखिर 1 महीने के लिए जा रहे हैं, कुछ सामान तो चाहिए ही होगा। ठीक है माँ जी। तब बाकी लोग पैकिंग करते हैं और तीनों नंद भाभी बड़े से मॉल में शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं, जहां जीन्स टॉप, सूट, वन पीस और अच्छी अच्छी ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। तब बैग पैकिंग टाइम, गौतम और सौम्या सामान रख रहे थे कि सौम्या का पैर फिसल जाता है और वो गौतम उसे संभाल लेता है। अरे, तुम ठीक तो हो ना? ठीक क्यों नहीं होंगे, बचपन वाले साथी से जिंदगी भर के साथी का साथ जो मिल गया। अच्छा हुआ आप अपने दोस्त की शादी में मम्मी पापा को बैलून ले आए। गौतम अपने दोस्त विनायक के फेरे में उस पर फूल डाल रहा था। तभी जूते चुराती हुई सौम्या को देखकर गौतम पीछे चला जाता है। सौम्या मंडप से बाहर आकर एक पेड़ के पास जूता छुपा रही थी। ओ, हेलो मैडम, मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरे दोस्त का जूता दे दो। ऐसे कैसे जूता दे दूं, जीजू की शादी हो रही है, पैसे तो मिलने ही चाहिए। सौम्या उस जूते को छुपा रही थी कि पेड़ पर बना एक निशान देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही निशान देख गौतम भी भावुक हो जाता है। अरे, ये तो मैंने अपनी सोमू के साथ बचपन में मिलकर बनाया था, शहर जाने से पहले। यानी कि तुम सोमू हो मेरी सौम्या। और तुम गौतम, मेरे गोटिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ इतने सालों बाद। बड़े और क्यूट हो गए हो गोटिया। ये, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लड़कियां मरती हैं मुझ पर, और मैं अपनी शक्ल याद है ना, कैसे 8 साल की उम्र में तुम्हें टकली करवा दिया था गर्मी की वजह से, सोमू। हाँ तो मेरे बहुत बड़े बाल हैं। दोनों एक दूसरे की नाक खींचते हैं और गले लगा लेते हैं। दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार जो करते थे। दोस्त की शादी हो जाने के बाद दोनों के माता पिता एक दूसरे से मिलते हैं। सौम्या बड़े प्यार से अपने घर में ले जाकर उन्हें खाना खिलाती है। तभी जगदीश उसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोच लेता है और गौतम के दिल की बात जानकर अपनी दोस्ती को भी रिश्तेदारी में बदल लेता है। और अगले दिन ही शिव मंदिर में दोनों बच्चों की शादी कराकर जगदीश और गायत्री सौम्या को अपने घर की बहू बनाकर ट्रेन से ससुराल ले आते हैं। अरे चेतना, नेहा, घर पर गृह प्रवेश की तैयारी करो, गौतम की शादी हो गई है, घर की छोटी बहू आ रही है। जी माँ जी। कुछ देर बाद सौम्या अपने आलीशान ससुराल पहुंचती है, जहां बहू का स्वागत उसकी घमंडी जेठानी नेहा करती है। एक गरीब घर की लड़की को अमीर घर की बहू बनता देख नंद और बड़ी भाभी दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि दरवाजे पर चेतना खटखटा देती है। भैया भाभी, ओपन द डोर। आपका रोमांस हो गया हो तो समंदर वाले रिजॉर्ट के लिए निकले। नीचे गाड़ी खड़ी है। चेतना, तू भी ना, आ रहे हैं हम नीचे। तब सभी लोग गाड़ी में अपना सामान रखते हैं और एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पापा, अब क्या करें, हमारी फ्लाइट भी लेट हो गई और गाड़ी भी ठीक नहीं हो सकती अब। ओके बेटा, तुम भूल रहे हो हमारे पास अपना प्राइवेट जेट है, हम उसमें बैठकर चलेंगे। मैं अभी हितेश को कॉल कर देता हूँ। जगदीश अपने मैनेजर को प्राइवेट जेट के लिए कहता है। कुछ ही देर में उनका प्राइवेट जेट आता है, जिसमें सभी फैमिली वाले बैठकर गोवा के समंदर वाले रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। तब ऊपर से जमीन का नजारा देख सौम्या हाइपर हो जाती है।
बाप रे, हमें कितने ऊपर हवा में बैठकर उस रिजॉर्ट वाले ससुराल जा रहे हैं हम लोग। अरे मम्मी जी पापा जी, हम ठीक से पहुंच तो जाएंगे ना? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं बीच में ये उलट उलट गया तो। अरे तुम थोड़ी देर गंवारियात बंद करो भाई। इतने अमीर हैं हम, सेफ्टी के साथ ही जाते हैं। ऐसे उल्टी बातें करना जरूरी है क्या? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मम्मी पापा, इतनी भी क्या मजबूरी थी कि आपने एक गरीब घर की लड़की अमीर ससुराल की बहू बना दी? अरे चेतना, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, वो गांव से आई है, उसने ये सब नहीं देखा, इसीलिए घबरा रही है। पर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे वो अब इस घर का हिस्सा है। काम डाउन। सौम्या बहू, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम सब आराम से गोवा पहुंच जाएंगे। अब वैसे गौतम, अब मेरा धीरे धीरे डर कम हो रहा है। यहाँ नीचे देख रही हो ना, तो बहुत छोटे छोटे घर और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ सोमू, ऊपर से नजारा देखने पर ऐसा ही लगता है। तुम एक बार रिजॉर्ट चलो, वहां जाकर तुम नए माहौल को देखोगी और उसमें ढल भी जाओगी। हाँ सौम्या बहू, तुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर सब उस रिजॉर्ट में पहुंचते हैं जहां बड़े से आसमान के नीचे नीलेश समंदर को देख सौम्या को बहुत अच्छा लगता है। और ठीक उसी के सामने थोड़ी दूरी पर शानदार रिजॉर्ट होता है। ओए अम्मा, ये जगह कितनी सुंदर है और प्यारी है। माँ जी, यहाँ बड़ा सा घर, मतलब ये रिजॉर्ट हमारा ही है, हम इसमें रहेंगे। हाँ बहू। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा होगा ना? हाँ सौम्या भाभी, ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि आपका आधा गांव ना इसी में समा जाए। माँ जी, आप इसे कुछ बोलो ना। हम गोवा में अपने रिजॉर्ट पर कैसे कपड़े पहन के रखे हैं, और इस बहन जी टाइप के कपड़े पहन करके, कोई इसे समझाओ ना। ये तो अभी चेंज करेगी कि नहीं करेगी? हाँ नेहा, सौम्या बहू, देखो जगह चेंज हो गई है, तुम भी कुछ बदल लो। इसीलिए दूसरे तरीके के कपड़े पहनना जरूरी है। अब तुम्हारे ससुर जी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बहू, रिलैक्स करो, चलो अंदर चले। अरे वाह, ये पत्थर की मूर्ति से जो डिजाइन बनी है, इसमें से पानी कैसे आ रहा है? नीचे कोई जादू वादू फिट तो नहीं है? ये सो स्टूपिड गरीब बहू, इसे फाउंटेन बोलते हैं, कोई डिजाइनर वाला पानी नहीं। हिंदी में फव्वारा तो सुना होगा ना? और माफ कीजिएगा ना, मुझे पता नहीं था, हमारे गांव में ये सब कहाँ होता है। फिर सब लोग रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं तो वहां का स्टाफ सबको माला पहनाते हैं और वेलकम ड्रिंक